अच्छा मेरे को आप छोटा नेता मानते हो क्या? नहीं नहीं अच्छा मेरे को आप छोटा नेता मानते हो क्या? नहीं नहीं बुरी मनसा है ये, वो जाना चाहते हैं और जगह जगह पे लाठीचार्ज करना। जैसे करनाल की घटना को अगर हम लें तो जहाँ पे मुख्यमंत्री आ रहा है उससे 15 किलोमीटर दूर पे है, खाली पहुँचने के लिए वहाँ पे गए हैं। और फिर उसके बाद जो गलत तरीके से आदेश दिए, जो सिर फोड़े गैर कानूनी, जो गाड़ियाँ तोड़ी गैर कानूनी, हत्या कर दी, उसका मुकदमा दर्ज करने की बात कर रहे हैं। एक ऑफिसर को बचाने के लिए इन्होंने सारे इतनी जनता को परेशान कर दिया है। तो कुछ किसान नेता चले गए हैं, आएंगे वो फिर दोबारा? बड़े नेता जो चले गए, देखिए सारे देश में आंदोलन है भाई, दूसरी जगह भी तो जाना है, सारे देश में आंदोलन है। अच्छा मेरे को आप छोटा नेता मानते हो क्या? नहीं नहीं आप हरियाणा के सबसे बड़े नेता हो जी। की बात करें तो सबसे एक आदमी सवाल करे, एक आदमी आप बताइए। सरकार जो बॉर्डर पे आपका बॉर्डर पे धरना है, कहीं धरने के चक्कर में उसको कमजोर करने के चक्कर में तो नहीं है? देखिए बिल्कुल आपकी बात सही हो सकती है कि हमारे दिल्ली के धरने कमज़ोर हो जाए इसलिए इनको डाइवर्ट कर दिया जाए, ऐसी नीति बीजेपी की हो सकती है। पहले भी ये चालें बीजेपी चल रही है, हम उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों की जो भावना है उसको भी देखना पड़ता है। और दूसरा ये है कि ये आंदोलन हम नहीं चला रहे, इस आंदोलन को परमात्मा चला रहा है, क्योंकि इन्होंने जो कानून बनाए हैं वो एंटी प्रकृति हैं, परमात्मा के विरुद्ध हैं। क्योंकि जितने जीव धरती पे पैदा हुए हैं उनका पेट भरना वो परमात्मा भरता है, लेकिन हमारी सरकार कहती है कि यहाँ पे इंसानों की रोटी का व्यापार कंपनियाँ करेंगी, इसलिए प्रकृति के विरुद्ध है। और ये आंदोलन जो चल रहा है ये प्रकृति चला रही है, परमात्मा चला रहा है, इसलिए सब इनकी चालें फेल हो रही हैं, उल्टी इन पर पड़ रही है। आज कोई उम्मीद बातचीत की, आज की कॉल कोई लगती है? नहीं, आज अभी तक तो बातचीत के लिए कोई है नहीं, और कल बातचीत टूट गई थी मेरे ख्याल से। संभावना कौन से पॉइंट पे? पहले ही पॉइंट नहीं माना कि जो दोषी अधिकारी उन पर मुकदमा दर्ज करना, उनको सस्पेंड करना, वहीं पे पहली नहीं माने, दूसरी और तीसरी तो बात की बात रहेगी। देखिए अब ये डिस्प्यूटेड मैटर है, मैं कल भी बोला था, मैं आज फिर साफ बता देना चाहता हूं कि जो सुखबीर बादल ने बयान दिया है वो बिल्कुल सरासर गलत और गैर इंसानियत भरा है। गुरुद्वारे वाले लंगरों की सेवा सदियों से कर रहे हैं, बादल उनका ठेकेदार नहीं है, बादल के पहले भी करते थे, बादल के बाद भी करते रहेंगे। एक मिनट मेरी बात सुन, पूरी होने दीजिए। सदियों से करते रहे हैं उन्होंने, जहां भी लोगों को भूख होती है, चाहे वो कोरोना काल रहा हो, चाहे वो भूचाल के टाइम रहे हों, चाहे वो किसानों के धरने रहे हों, गुरुद्वारे वाले, डेरों वाले बाबे सब जगह बहुत सेवा करते हैं, धन्यवाद दिए अति भारी। लेकिन जैसे सुखबीर बादल ने बयान दिया है कि जैसे गुरुद्वारे उसके घर के हैं कि गुरनाम सिंह ने उसको फ़ोन किया फिर उसने लंगर भेजा, मैंने कोई फ़ोन नहीं किया, 100% झूठ। और क्यों बोल रहा है, इसके पीछे की जो उसकी मनसा है वो बदनीयत है। मेरे पास ना तो उसका नंबर है, ना मैंने उसको फ़ोन किया है, ना मेरे को ये पता कि यहाँ पे कौन कौन लंगर रात को लेके आया। सवेरे जरूर मेरे को बाबा मिला नाडा साहब वाला के हम लंगर लेके आए, मैं कहा धन्यवाद है आपका, लेकिन मैंने लंगर मंगाया है, मेरे को तो ये नहीं पता लंगर का प्रबंध कौन कर रहा है, लंगर कहाँ से आ रहा है। यहाँ तो जो ये गुरुद्वारा है निर्मल कुटिया वाला, वो बेचारे लंगर पचा रहे थे, चाय भी पिचाई उन्होंने, लंगर भी पचाया, रात को सारी रात उन्होंने लंगर चलाया, लेकिन वो किसके कहने पे वहाँ से आए मेरे को ये भी नहीं पता। लेकिन मैं कहना यह चाहता हूँ कि सुखबीर बादल को ये ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। उसके दो कारण हैं, एक तो किसानों ने उनको भगाना शुरू कर दिया है पंजाब से, शायद वो इस बहाने इंटर करना चाहते हैं कि मैं किसानों का बड़ा सेवादार हूँ, एक बात। दूसरी बात, हमने पंजाब के अंदर मिशन पंजाब चलाया है जिसका बहुत बड़ा हुंगारा है, और लोग वहाँ से
इस बात को मान रहे हैं कि जो रवायती पार्टियां, जो परंपरागत पार्टियां, इनको भगा दो पंजाब से, और जगह जगह पे उनका विरोध होना शुरू हो गया है। मिशन पंजाब से लोगों ने जुड़ना शुरू कर दिया कि आम जनता का राज होना चाहिए, पूंजीपतियों का और ये परंपरागत पार्टियों का राज नहीं होना चाहिए। उससे वो बखड़ा गए हैं, उसको कहीं वो हमें बदनाम करना चाहते हैं, हमें खराब करना चाहते हैं। मैंने उसको कोई फ़ोन नहीं किया, ना मेरे पास उसका नंबर। अगर उसके पास है, अगर उसके पास कोई सबूत है तो जनता के सामने पेश करे, और वरना तो वो माफ़ी मांगे। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर द्वारा एमएसपी को लेकर बढ़ोतरी की गई है रबी की फसलों की 6 की, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? क्या चुनावी एजेंडा है या कोई और बात है? शर्मनाक बढ़ोतरी कहेंगे, शर्मनाक बढ़ोतरी। अगर हम 2 फसलों को छोड़ दें, मसूर को और सरसों को, अगर 2 फसलों को छोड़ दें, इनमें 400 मतलब इनमें करीब 8% के करीब बढ़ोतरी बनती है। लेकिन बाकी जो फसलें हैं उनमें केवल 2% की बढ़ोतरी की गई, केवल 2% की। मुख्य फसल गेहूं है, केवल 2% की बढ़ोतरी है, जबकि जो बाजार की महंगाई है वो हर साल 7-8% बढ़ती है। यानी 7-8% बढ़े तो बाजार के लेवल पे रहते हैं, और यही कारण है हमारी बर्बादी का कि बाजार की कीमत 7-8% बढ़ती है, हमारा रेट 2% बढ़ता है। इसका मतलब ये है कि जो माल हम पिछले साल 1 क्विंटल गेहूं में खरीदते थे, वही माल अगले साल 1 क्विंटल 5 किलो गेहूं में खरीदेंगे। ये हमें घाटा है और ये शर्मनाक है। दुगनी आय करने की बजाय ये आमदनी और कम क्या हो। सरकार लॉलीपॉप देने का प्रयास कर रही है कि थोड़ा बहुत कहीं सेटलमेंट हो जाए, इसलिए तभी एमएसपी का ये रेट बढ़ाया गया है? लॉलीपॉप तो मैंने कभी खाया नहीं, क्या होता है लेकिन ये है कि बेवकूफ़ बनाने का एक प्रयास। सरकार जो हमने सुबह देखा कि यहाँ पे तो अपने टैंक जो है वो गाड़ रहा था प्रशासन, लेकिन वही एक अटल फैसला नहीं ले पा रहे। कुछ देर के बाद उन्होंने अपने टेंट यहाँ से उखाड़ दिए, पाइप उठा कर ले चले गए। अब वो क्यों टेंट गाड़ रहे थे? ठीक है, इधर पुलिस टेंट गाड़ रही है, इधर हम टेंट गाड़ रहे हैं, दोनों का धरना हो गया। लेकिन दोनों किसान के बेटे हैं, और वो जो हमें बर्बाद करने वाले हैं वो अपनी कुर्सियों पे बैठे हैं, वो एसीओ में बैठे हैं। जडूनी साहब पिपली लाठीचार्ज का कल जो है 1 साल पूरा होने वाला है, तो उसको लेके संयुक्त किसान मोर्चा क्या कुछ तो क्या आपका मतलब है फंक्शन मनाना चाहिए हमने? कोई प्रोग्राम जो है अगर रखा था तो? अरे ये रखा है यार, कोई स्पेशल नहीं बनाया, हमें पहले पता होता है 10 का कर देते भाई। पिछले साल भी 10 को लाठियाँ खाई थी, इस बार भी 10 को खाएंगे, उस 7 की बजाय 10 को कर देते। किसान और प्रशासनिक अधिकारी जांच करें एसटी मामले की। क्या? प्रशासनिक अधिकारी ने कहा था कि जांच कमेटी बनाते हैं किसानों की और प्रशासन की ज्वाइंट कमेटी, जब जांच करें एसटी मामले की, उसमें आप लोगों ने बेवकूफ़ बनाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि किसी जर्नल आदमी को इंक्वायरी करने का अधिकार है? क्यों बेवकूफ़ बनाते हैं? हम कह रहे हैं पर्चा दर्ज करिए। FIR क्या होती है? फर्स्ट इंटीमेशन रिपोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि फर्स्ट इंटीमेशन रिपोर्ट दायर करनी ही पड़ेगी, करके फिर आप जांच कर सकते हैं कि दोषी है कि नहीं। हमने वही सवाल प्रशासन से किया है कि पहले आप पर्चा दर्ज करिए, बाद में उसका देखिए दोषी है कि नहीं। अगर निर्दोष है तो बरी हो जाएगा, अगर दोषी है तो उसको सजा मिल जाएगी। आपने कल राकेश टिकैत जी से सहयोग मांगा है कि यहाँ करनाल पंचायत में यूपी से भी लोग आए, क्या जवाब उनकी तरफ से आया? अरे यार, सारे देश का आंदोलन है भाई। यूपी वाले जब करनाल में गेहूं बेचते हैं तो यूपी वाले करनाल में आएंगे नहीं। जब यूपी वाले करनाल में धान बेचते हैं तो यूपी वाले यहाँ आएंगे, उनका आंदोलन नहीं क्या? वो आएंगे सहयोग मांगने में, क्या बात हुई? यूपी में जो था वो रैली थी, सबसे ज़्यादा गिनती परसेंटेज के हिसाब से हरियाणा की थी। इसमें सहयोग मांगने वाली कौन सी बात होगी यार? हमारा इकट्ठा आंदोलन तो कर रहे हैं हम देश में। देखिए, असर तो तब होता है अगर सरकार लोकतंत्र को मानती हो। जब सरकार लोकतंत्र को मानती ही नहीं तो पंचायत चाहे इससे बड़ी कर लें तो भी असर नहीं मानते। तो